नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करें आज एसआई भर्ती रद्द हो गई। आज हाई कोर्ट ने निर्णय दिया एसआई भर्ती रद्द को लेकर। एसआई भर्ती रद्द हुई, इसी के साथ में आज हालांकि एसआई भर्ती रद्द की लड़ाई हाई कोर्ट से जीत तो गए, लेकिन अब एक लड़ाई जो शुरू हो चुकी है वो है क्रेडिट की लड़ाई कि भाई इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। तो बात करें आज लाइव डिबेट के दौरान ही किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जो है आमने सामने हो गए। हम बात करते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा और ये दोनों आमने सामने, किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल आमने सामने क्यों है, क्या पृष्ठभूमि है, पहले की बातें करते हैं। देखिएगा, किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के दो प्रमुख चेहरे हैं। समय समय पर एक दूसरे के समर्थन और विरोध में सामने आए हैं। ये मैंने ग्रोक से जानकारी इकट्ठा की, ग्रोक ने बताया, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। इनके बीच तनाव और सहयोग का मिश्रित इतिहास है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक परिस्थिति, विचारधाराओं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर आधारित है। अब इससे देखते हैं कि इनके मध्य जो टकराव आज सामने आ रहा है हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा के मध्य, इसकी क्या बातें हैं, कहाँ से पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं, समझते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पुराना साथ है इनका। किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल का रिश्ता पहले काफ़ी करीबी था। 2008 से 15 तक दोनों ने एक साथ किसानों, युवाओं के मुद्दे पर आंदोलन किए। बेनीवाल ने स्वयं कहा, इस दौरान उनके और किरोड़ी के बीच जो है गहरी दोस्ती थी। ठीक है, रास्ते अलग होने की शुरुआत 2015 में किरोड़ीलाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को छोड़कर बीजेपी में वापसी की, जिसे बेनीवाल ने विश्वासघात माना और बेनीवाल का कहना है कि किरोड़ी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हुई। 2018 में दोबारा अलगाव हुआ। 2018 में किरोड़ी ने फिर से बीजेपी की ओर रुख किया, वसुंधरा राजे के साथ जुड़ गए और बेनीवाल ने उनकी ये सबसे बड़ी भूल करार दे दिया। ये कहते हुए कि राजस्थान की जनता इसे बार बार याद करती है। अब जो टकराव सामने आए हाल ही में देखें तो ऐसा ही भर्ती लीक मामला, जिसको आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उनको लेकर बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल दोनों ने राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में भर्ती रद्द करने की मांग उठाई थी। किरोड़ीलाल मीणा ने भी उठाई और हनुमान बेनीवाल ने भी उठाई। किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया और जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने में शामिल हुए। बेनीवाल भी इस मुद्दे पर सक्रिय थे, लेकिन किरोड़ी के धरना में शामिल होने और फिर रैली से पीछे हटने पर बेनीवाल ने उन पर तंज कसा था। क्योंकि हालांकि ऐसा देखा जाए तो किरोड़ीलाल मीणा ही जो है पहले सरकार के खिलाफ कई बार पत्र भी लिखा, कई बार गए भी इस भर्ती को रद्द करने को लेकर। बेनीवाल ने बाद में हाथ में लिया, अभी 2.5-3-4 महीने पहले। ठीक है, तंज कसा। बेनीवाल ने कहा किरोड़ी का मकसद केवल राजनीतिक मौका तलाशना था, न कि युवाओं की सच्ची लड़ाई लड़ना। टोंक हिस्सा और नरेश जो मीणा का प्रकरण है उसको लेकर भी बात हुई। देखिए क्या हुआ। टोंक जिले के समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना और उसके बाद हिंसा में किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रामीणों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, ग्रामीणों को निर्दोष बताया और पुलिस कार्रवाई की निंदा की। दूसरी ओर बेनीवाल ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा और किरोड़ी पर इशारों में आरोप लगाए कि उनकी बातों में भरोसा कम और राजनीति ज़्यादा थी। और राजनीति भविष्यों ने तंज कुछ बातें करें तो देखिए, जनवरी 2025 में एक इंटरव्यू में बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि किरोड़ी ने बीजेपी में जाकर गलती की है और उनकी सत्ता की चाहत उन्हें भारी पड़ेगी। बेनीवाल ने यह भी कहा किरोड़ी का इस्तीफा जो उन्हें एसआई भर्ती मामले में दिया था, आपको पता दिया गया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ और फिर भी सरकारी काम कर रहे हैं, जो उनके दोगलेपन को दर्शाता है। अब सहयोग के क्षण की बात करें, कुछ सहयोग भी हुआ था। एसआई भर्ती आंदोलन में समर्थन दिसंबर 2024 में बेनीवाल ने किरोड़ी के आंदोलन का समर्थन किया। जब किरोड़ी ने एसआई भर्ती रद्द करने की मांग उठाई और जयपुर के महस नगर थाने में उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज हुआ, तो बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया और किरोड़ी के खिलाफ यह प्रकरण किसके इशारे पर दर्ज हुआ। उन्होंने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर दोगलापन करने का आरोप लगाया था। किरोड़ी ने बेनीवाल की तारीफ कब करी? सितंबर 2024 में किरोड़ी ने एक वायरल वीडियो में बेनीवाल की तारीफ की, ये कहते हुए कि वे बीजेपी विचारधारा से और किसान का बेटा होने के नाते लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बेनीवाल किसी कारणवश बीजेपी छोड़ गए। फ़ोन टेपिंग विवाद को लेकर भी बात करें कुछ। फरवरी 2025 में फ़ोन टेपिंग के मुद्दे पर किरोड़ी ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन इस दौरान उन्होंने बेनीवाल को बीजेपी में वापस लाने की बात भी कही थी। जवाब में बेनीवाल ने किरोड़ी पर तंज कसा कि उन्होंने उनका साथ छोड़ा, ना कि उन्होंने किरोड़ी का। बोला कि उन्होंने उनका साथ छोड़ा, ना कि उन्होंने किरोड़ी का।
टकराव का कुछ बात देखें तो क्या है। वैचारिक और व्यक्तिगत मतभेद है दोनों में। किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के भीतर रहकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जबकि बेनीवाल अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के तीसरे मोर्चे की राजनीति करते हैं। दोनों के बीच मुख्य मतभेद रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से पुराने गठजोड़ के टूटने और एक दूसरे का विश्वासघात के आरोपों से उपजे। भाई तुम मुझे छोड़ के चला गया, तुम मुझे छोड़ के चला गया। ऐसे राजनीतिक रणनीति की बात करें, बेनीवाल का मानना कि किरोड़ी मुद्दे को उठाकर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जबकि किरोड़ी का कहना है कि वे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर सियासी मौके तलाशने का आरोप लगाते हैं। हाल ही की घटनाएं देखें तो बेनीवाल ने मार्च 2025 में किरोड़ी को बिना लड़े नहीं रहने वाला नेता बताया, लेकिन ये तंज के रूप में था। उन्होंने कहा किरोड़ी को कितना भी बड़ा पद दे दो, वे हमेशा लड़ता रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, अब निष्कर्ष तौर पर अपन देख लें तो किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच टकराव और सहयोग का सिलसिला उनकी पुरानी दोस्ती, राजनीतिक अलगाव और वर्तमान में मुद्दों पर अलग अलग रुख अपनाने का परिणाम है। ऐसा ही बढ़ती लीक और टोंक हिंसा जैसे मुद्दों पर राजनीति कभी एक दूसरे का समर्थन करते दिखे ये, तो कभी एक दूसरे पर तंज करते हुए नजर आए। किरोड़ी की बीजेपी में वापसी और बेनीवाल की तीसरे मोर्चे की राजनीति ने उनके बीच में जो है दूरियां बढ़ा दी थी। बेनीवाल का मानना कि किरोड़ी ने उन्हें धोखा दिया, जबकि किरोड़ी जो है बेनीवाल को बीजेपी विचारधारा का हिस्सा का मानते हैं। ये रिश्ता राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बना रहता है। ठीक है, अभी डिबेट के दौरान जो हुआ था तो तुम्हें में ये विवाद जो हुआ था उसको लेकर मैंने बात की। किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के रिश्तों की इतिहास की पृष्ठभूमि पर बात की मैंने। ग्रोक से ये जानकारी आपके बीच रखी। कैसे जानकारी क्या है ज़रूर बताएं, और आप इन दोनों के विवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।